अर्थ को डिस्ट्रॉय कौन करता है? वुड। आप देखते हैं जब पेड़ जब भी किसी जमीन पर लगते हैं तो जमीन को फाड़ देते हैं, मतलब जमीन में डिस्ट्रॉय करते हैं, तब पेड़ बड़े होते हैं। ठीक है, उसके रूट्स होते हैं, जमीन को दरारे ले आते हैं। इस रेफरेंस से हम समझ सकते हैं कि वुड जो है अर्थ का डिस्ट्रॉयर है। मतलब यहाँ पे अगर ग्रीन कलर आएगा, इस जोन में अगर ग्रीन कलर आएगा तो वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा। इस जोन में अगर ब्लू कलर आएगा तो उसको डिस्ट्रॉय करेगा। इस जोन में अगर रेड कलर आएगा तो उसको डिस्ट्रॉय करेगा, है ना। तो वुड जब अर्थ के जोन में आएगा तो उसको डिस्ट्रॉय करेगा और अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अर्थ किसको डिस्ट्रॉय कर सकता है? वाटर को। तो जब वाटर एलिमेंट में अर्थ आएगा, मतलब येलो कलर आएगा, तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसका मतलब वाटर का डिस्ट्रॉयर कौन है? अर्थ है। वुड का डिस्ट्रॉयर कौन है? मेटल है। मेटल, एक्स से हम वुड को काट देते हैं, है ना। तो मेटल जो होता है इसका डिस्ट्रॉयर होता है। तो मेटल के जो कलर्स होते हैं वो हम वुड एनर्जी में लेकर के नहीं आते। इसी तरह वाटर का डिस्ट्रॉयर कौन हुआ? अर्थ। वुड का डिस्ट्रॉयर कौन हुआ? मेटल। फायर का डिस्ट्रॉयर कौन हुआ? वाटर। अर्थ का डिस्ट्रॉयर कौन हुआ? वुड। इसका मतलब ये सीधे सीधे में आप देख सकते हैं कौन किसका डिस्ट्रॉयर बन रहा है। ये डिस्ट्रॉइंग एनर्जी और क्रिएटिंग एनर्जी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितने अच्छे से और तरीके से आप इसको समझेंगे उतने अच्छे से आप किसी के भी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। उसके लाइफ में आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये समझना होता है कि कैसे आप किसी के साइकिल ऑफ 5 एलिमेंट को समझ रहे हैं। आपने किस पर्सन के किस एलिमेंट को समझा है। आपने अगर वुड एलिमेंट, अगर किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वुड एलिमेंट में, तो आप वहां देखेंगे क्या वहां अर्थ एनर्जी तो क्रिएट नहीं हो गई है। किसी के फायर में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको दिखेगा क्या वहां वाटर एलिमेंट तो नहीं क्रिएट हो गया है। किसी के अर्थ एनर्जी में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको दिखेगा क्या यहाँ वुड तो नहीं आ गया है। किसी के मेटल एनर्जी में प्रॉब्लम है तो आप चेक करेंगे क्या यहाँ फायर तो नहीं आ गया है। जैसे ही कोई नेगेटिव एनर्जी आती है जो उसको रिपल कर रही होती है, वो आती है तो वो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, इसी तरह ये पूरा साइकिल चलता रहता है। हमें उस मेटल को क्लियर करना होता है, उस एनर्जी को क्लियर करना होता है, और उसके रिजल्ट हमारे आंखों के सामने होते हैं। ये 5 एलिमेंट का जो साइकिल है, इसी से सारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, और इसी 5 एनर्जी के साइकिल को हमें समझना होता है। और ये बहुत सिंपल है। अगर आपने इसमें प्रैक्टिस किया, चीज़ों को समझा कि कैसे फायर बन रहा है, फायर से अर्थ बन रहा है, अर्थ से मेटल बन रहा है, मेटल से वाटर बन रहा है, वाटर से वुड बन रहा है, वुड से फिर फायर बन रहा है। अगर इसमें से कोई भी एक एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया या गायब हो गया तो पूरी की पूरी साइकिल में डिस्टर्बेंस आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं ना, किचन का सबसे अच्छा स्थान कौन है? फायर, क्योंकि वो बर्नर है। अगर वो फायर मेटल में आता है, वाटर में आता है, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। इसलिए हम कहते हैं कि साउथ में, हमारे साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ के जोन में